Hello friends, welcome back to my channel. My channel name is Become a Scientist. मैं साइंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में प्लैनेट प्लूटो के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो सबको पता है कि प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है और वो सोलर सिस्टम या फिर आप कह सकते हैं सौर मंडल का आखिरी प्लैनेट है। ये तो सबको पता है। तो चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए लेट्स गो। प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है और उस प्लूटो का डायमीटर 2372 किलोमीटर। 18 फेब 1930 क्लाइड टॉम बाग ने प्लूटो की खोज की थी। याद रखना 18 फेब 1930 क्लाइड टॉम बाग एक एस्ट्रोनॉमर है, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। उन्होंने टेलीस्कोप से देखकर प्लूटो की खोज की थी और उनका जन्म 4 फेब 1906 को हुआ था। और प्लूटो बहुत दूर है अर्थ से, ये तो आपको पता है। वो 9वें नंबर पे आता है और जब उसकी खोज हुई थी 18 फेब 1930 को वो प्लैनेट था। पर अगस्त 2006 को ये डिक्लेयर किया गया कि प्लूटो इज़ नो मोर प्लैनेट, इट इज़ अ डॉर्फ प्लैनेट। मतलब वो नो मोर प्लैनेट यानी कि वो प्लैनेट नहीं है, वो एक डॉर्फ प्लैनेट है। इसको किसने डिक्लेयर किया था और क्यों डिक्लेयर किया था, कुछ नियम थे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये सब पॉइंट्स हम कंप्लीट करते हैं। प्लूटो सन से 590 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत दूर है, बहुत दूर। 590 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्लूटो का रेवोल्यूशन डे यानी कि डे ने ईयर है 248 ईयर, यानी कि 365 डे हमारा एक साल होता है। तो वहाँ 248 साल में एक ईयर होता है। तब अर्थ के 248 ईयर, वहाँ का एक ईयर होता है। तो फिर हमारा बर्थडे 248 ईयर्स के बाद आएगा। और सनलाइट प्लूटो में 5 घंटे के बाद चलती है। आप सबको पता है कि लाइट दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है। उसको भी 5 घंटा लग जाता है, तो हमें वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अर्थ में तो 8 मिनट 20 सेकंड में आती है, पर वहाँ 5 घंटों में आती है। अगस्त 2006 तक प्लूटो प्लैनेट था, पर उसके बाद वो प्लैनेट नहीं रहा। तो जो किसने किया था मैं आपको बाद में बताता हूँ। इतने दिनों में मतलब 18 फेब से लेकर अगस्त 2006 तक प्लूटो 1/3 ऑर्बिट ही पूरी कर पाया था। इतनी लंबी उसकी ऑर्बिट है, एलिप्टिकल है उसकी ऑर्बिट। इतने दिनों में बस इतनी ही ऑर्बिट वो पूरी कर पाया था और बची डिस्टेंस को उसको पूरा करने में 150 ईयर्स लग जाएंगे। बाप रे, 150 ईयर्स और लगेंगे। प्लूटो का टेम्परेचर है 229 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना, 229 डिग्री सेल्सियस। प्लूटो का 1/3 हिस्सा पानी है, पर वो 229 डिग्री सेल्सियस पर रहकर वो जम गया है। गैनीमेड, कैलिस्टो जुपिटर के मून, टाइटन सैटर्न का मून, ट्राइटन नेपच्यून के मून से प्लूटो छोटा है। ये सब के बाद भी प्लूटो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, या फिर मैन जितना फाइंड किया है उतना। प्लूटो का एरिया रशिया से भी छोटा है। रशिया जो बिगेस्ट कंट्री है उससे छोटा है, तो प्लैनेट के मुकाबले तो वो बहुत छोटा है। इसके बाद भी प्लूटो सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है, ये ध्यान रखना, ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो की डिस्कवरी मतलब प्लूटो जब खोजा गया तो उसके 75 ईयर्स तक वो प्लैनेट था, पर उसके बाद वो प्लैनेट का हक छोड़ दिया। अब ये किसने लिया और कब क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने ये निर्णय लिया कि प्लूटो को
प्लैनेट होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि प्लैनेट सर्कुलर होता है और वो एक स्टार या फिर बाइनरी स्टार के आजू बाजू घूमता है। और थर्ड नियम, सबसे इम्पोर्टेंट नियम, कि अगर उसके आजू बाजू सेलेस्टियल बॉडी है तो उसमें वो क्रैश होनी जानी चाहिए या फिर वो उसके आजू बाजू चक्कर लगानी चाहिए। और ये सब की वजह से अगस्त 2006 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा कि प्लूटो अब प्लैनेट है ही नहीं। अब प्लूटो और उसको टाइटल दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बौना ग्रह। प्लूटो आप ये मत समझ लीजिए कि प्लूटो सोलर सिस्टम में अकेला ड्वार्फ प्लैनेट है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके और भी फैमिली मेम्बर्स है, जैसे कि मेकमेक, हामिया और एरिस। तो प्लूटो के 5 मून है, मैं आपको बता दूं 5 मून है चेरॉन, निक्स, स्टिक्स, हाइड्रा, कैबरस। सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर चेरन, निक्स, स्टिक्स, हाइड्रा और कैबरस। तो इसमें जो चेरन है वो प्लूटो से 19,570 किलोमीटर दूर से चक्कर लगाता है। प्लूटो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है बजाय वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ और बाकी सब प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। प्लूटो बहुत स्लो घूमता है कि उसका एक दिन का समय अर्थ के 6 और 6.5 दिन के बराबर है। तो आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी और मस्त वीडियोस देखने का मौका मिले। और इसे शेयर कर देना ताकि सबका नॉलेज बढ़े और सब लोग प्लूटो के बारे में जान सके। आप लाइक करते तो मुझे मिलता है सपोर्ट ऐसी और मस्त वीडियोस बनाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।